और उसमें मुद्री है, वो युवा तरुणी है, वो बोली कि वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधो, हे महात्मन, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर रुक जाओ। हे संत भगवान, थोड़ी देर रुको। मत चिंतामपि नाशय, हे संत भगवान, आप मेरी चिंता को दूर करो, मेरी चिंता को नष्ट करो। क्यों? के दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, क्योंकि संतों का दर्शन है सर्वथा अगहरम परम, समस्त अघों को, पापों को नष्ट कर देता है। कौन? संतों का दर्शन। तो वो कह रही है, वो स्त्री कौन है अभी बताएगी। नारद जी को कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता नाशय, हे साधु क्षण भर रुक जाओ, मेरी चिंता दूर करो, क्योंकि संतों के दर्शन से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तो नारद जी रुके और पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारे दुख का कारण है। तो वो क्या कह रही है कि वो स्त्री कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानौ काल योगे न जर्जरौ। वो स्त्री बोली, क्या कहती है स्त्री कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो वृद्ध हैं, जवान स्त्री कह रही कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों वृद्ध हैं। वो कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या नाम इनके? ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल योगे ने जर्जरऊ, ये कलयुग के प्रभाव से, काल की मार से ये क्या हो गए हैं? ये जर्जर वृद्ध हो गए हैं, ये मरणासन्न हो गए हैं। अब बताओ हे संत जी कि मैया तो जवान हो और बेटाएं वो वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, अचेत पड़े हो, मरणासन्न पड़े हो, तो बताओ मैया अपने पुत्र को मरता हुआ बूढ़ा ऐसे अचेत कैसे देख सकती है? माँ तो माँ होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, और क्या बोली वो कि मैं भक्ति हूँ और गंगा त्या सरतश्चेमा मत सेवार्थम समागता। ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि ये नदियां हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेभ्याम वृद्धिं कर्णाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई। और क्वचिन महाराष्ट्र, कहते हैं महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं स्वागत हुआ। भक्ति कह रही है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, और मैं गुजरात में आते आते भक्ति कहती है मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ वृंदावन में आई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, मैं जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो बूढ़ी से जवान हो गई और मेरे ये पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। अब आप कुछ करो कि मेरे ये वृद्ध मरणासन्न पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये युवा हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं, ये खड़े हो जाएं। नारद जी से जब कहा, उन्होंने कहा आपने भगवान की भक्ति पूजन के सब कुछ किया। क्या क्या किया? कि वेद वेदांत घोष गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वो कह रहे हैं कि वेद वेदांत सुनाए। नारद जी हैं, भक्ति हैं, सबने वेदों का पाठ किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता के पाठ बार बार सुनाए तो थोड़ी सी जमाई लेते हैं लेकिन फिर अचेत हो जाते हैं। अब सोच रहे हैं कि कैसे इनका कल्याण हो। तब मेरे भगवत प्रेमियों, अब थोड़ा गति ने उन सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि ये कथा है जो वेद शास्त्र है, इनसे जो ज्ञान वैराग्य युवा नहीं होंगे। ज्ञान वैराग्य किससे युवा होंगे? श्रीमद् भागवत की कथा से। तो मेरे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से मैया भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं वो युवा हो गए।
और भगवान का गुणानुवाद करते हुए मेरे भगवत प्रेमियों और चले आ रहे हैं। सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, महाविद्या है, महामंत्र है। इसका जप करने से कल्याण होता है, सारे दुख कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। संत भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता है। समय कम है इसलिए, नहीं तो बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कानों से भगवान की कथा सुनो और नेत्रों से संतों का, भगवान का, सत्पुरुषों का दर्शन करो। हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अधिभवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोन पंख कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। जिन्होंने मेरे गोविंद की कथा कानों से नहीं सुनी तो ये श्रवण रंध्र है। श्रवण कहते हैं कान, रंध्र छिद्र, ये कान है ना आपके। अहि भवन अहिमानी सर्प, ये सर्प की बामी बमीठे के समान है यदि भगवान की कथा नहीं सुनी। और नैनन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का, भक्तों का, सत्पुरुषों का, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, समझ लो वो नेत्र किसके समान है? लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में जैसे चनौला कहते हैं ना, उसमें वो आंख बनी होती है, वो मोर पंख के जैसे हैं ये नेत्र नर्तक हैं। तो इसलिए संतों का दर्शन करो, सत्संग करो, कथा श्रवण करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक बार जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान की कथा 7 दिन हुई, उसके प्रभाव से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई। कैसे के भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मोर वदंती। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की ध्वनि हो रही है। और इस कथा भागवत के प्रभाव से भक्ति के जो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए, स्वस्थ हो गए, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब आगे फिर कथा चलती है कि ये बताओ, ये भक्ति के क्लेश तो दूर हो गया, पर क्या किसी और ने ये कथा सुनी? कलयुग में किसने सुनी? और सुनी तो इसका क्या फल मिला? किसके कष्ट की निवृत्ति हुई? ये कथा आप हमको भली भांति सुनाओ। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अब आगे जो है कहते हैं सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा।
तुंगभद्रा तटे पूर्वम, वो बता रहे हैं कि ये कलयुग में भी आगे कथा हुई है। तो किसने कराई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनम उत्तमम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है सुंदर, और यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, जहाँ अपने वर्ण के कर्म को करने में तत्पर एक ब्राह्मण है, सत्य सत्कर्म को करने वाला। क्या नाम है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद, समस्त वेदों शास्त्रों को जानने वाला, वेदों का ज्ञाता, ऐसा सत्य वक्ता विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव उस नगर में रहता था। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, बड़ा अद्भुत नगर हुआ करता था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण हैं, वो सत्य बोलते हैं, सत्कर्म में तत्पर रहते हैं और सर्व वेद विशारद, समस्त वेदों को जानने वाले हैं आत्मदेव। मेरे भगवत प्रेमियों, क्या लीला हुई? उनके पास धन भी है और धुंधुली नाम की तत्प्रिया धुंधुली सुनता, धुंधुली नाम की उनकी पत्नी है। किनकी? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली है। समझना ये कथा क्या है, कहानी नहीं है, मैं इसको फिर समझाऊंगा, लेकिन समय भी कम है। कि वो कैसी है धुंधुली, उनकी घरवाली। अभी जो कथा गई थी तरुणी प्रवता के के सौभाग्य स्थापिता नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, कुल की तो अच्छे की है और सुंदरी भी है, अपने कार्य को करती है, लेकिन अपने अनुसार लोक वार्ता, केवल लोक वार्ताओं में रत रहती है, अपनी अपनी चलाती है। क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका, बहुत बातून है और क्रूरा, बड़े क्रूर खोटे स्वभाव की है, निर्दयी स्वभाव की है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है उनकी घरवाली। पर आप ज्यादातर हैं, देख लो, क्षमा करना, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूं, क्योंकि मैंने ये आडंबर पाखंड की शिक्षा के बजाय विज्ञान और जो व्यवहार में होता है, भाई टेस्ट भी दिए, पास करके तभी तो मास्टर बना, तो उस चीज पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। भक्ति तो है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी वार्ता होती है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी जो क्रूर स्वभाव की स्त्री है, बहुत बात करती है। तो मैंने एक अनुभव किया है, पंडित जी विद्वान है, जो ज्यादातर जो पंडित जी होता है ना, ये कथावारे पंडित जी, आप वो पंडित क्षमा करिए, कथा और पांडित्य वाले पंडित जी, जिनकी घरवारी 90% झगड़ालू और खोटे स्वभाव की होती है। यदि किसी की सुलक्षणा है, प्रेम करती है, झगड़ालू नहीं है, तो समझ लो वो आचार्य जी, वो पंडित जी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने देखा है कि पंडित जी बाहर बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बड़ी बड़ी बात होते हैं, और घर में पता चली बच्चे बच्चा चुप है जा, तैयारी बाहर सुन ले। कोई आ गया, कहते हैं कि चाय बना दे, तुम आओ तो कौन को आवती रहते है, यह तो सेकंड आवते मेन ठेका ना ले। ज्यादातर 90% जो पंडित जी होते हैं, इनकी घरवाई ऐसे ही स्वभाव की होती है। अब 10% होती है सुलक्षणी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो 10% क्यों कहिए कि ये पंडित जी कछु नाराज नहीं होंगे और हम बच जाएंगे, हम भी 10% में कोई गिनती कर ले। बोला गोविंद भगवान की जय हो। बड़े क्रूर स्वभाव की है, खोटे स्वभाव की है और अपनी चलाती है, बहुत बात नहीं करती है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उनके घर सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है कि न पुत्रो ना पिवा पुत्री तथा चिंता तो भृष्म। उनके घर न कोई पुत्र है, पंडित जी के घर धन भी है,
विद्या भी है, चारों वेदों के शास्त्रों के ज्ञाताएं, धनवान है, पंडित जी, सुंदर पत्नी है, पर खोटे स्वभाव की, बड़ी क्रूर है, बातूनी है, झगड़ालू है, संतान नहीं है। और कहते हो जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर खाने के लिए दौड़ता है। न तो पुत्र है न पुत्रो न पिवा पुत्री तथा चिंता थ्रो भ्रसम। पंडित जी को एक ही चिंता है, न पुत्र है न पुत्री है, बड़े दुखी है, व्याकुल है, क्या करें। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन वो दुखी होकर के कि क्या करूं इस धन का, क्या होगा इस धन का, क्या होगा इस घर का, जब कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कैसा दियो घर में एक संतान है। हर स्त्री चाहती है कि मैं मां बनूं, हर औरत का सपना होता है, हर पुरुष का सपना होता है मैं पिता बनूं। लेकिन न पुत्र है न पुत्री है, धन है, क्या होगा धन का। लेकिन वो पंडितानी इतने खोटे स्वभाव की है। मैया आपकी तरह ही बात नहीं लग रही पंडितानी वो, उसको चिंता नहीं है कि हमारे घर संतान नहीं है, खा लेती है, पति से पहले भोजन कर ले, कुछ भी करे, पति के सामने तो सती साध्वी बनती है। पति जानता है मेरी पंडितानी बड़ी सुलक्षणा है, और पीछे वही चुगली चाटी, पड़ोसी से झगड़ा, और खुद अच्छा खाना, दूसरे को नहीं पूछना। पंडितानी को चिंता नहीं है, धुंधली को चिंता नहीं है। एक दिन पंडित जी दुखी हुए कि न पुत्र है न पुत्री है। एकदा सद्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गत। मध्याह्ने त्रसितो जातस् तडागं समुपेयिवान्। एकदा द्विजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गत। एक बार वो ब्राह्मण दुखी होकर के वो द्विज वो ब्राह्मण दुखी होकर के गृहं त्यक्त्वा वनं गता, वो घर को छोड़ करके वन